बच्चे हैं वो स्टंट करते हुए देखे जाते हैं रोड पे। आप लोग भी देखे होंगे। लहरिया कट समझते हो क्या होता है? वो ऐसे ऐसे जो राउंड मारते हैं ना लोग, वो उनको क्या लगता है? उनको लगता है चलाने वाले कि हम लोगों को बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे। नहीं, यकीन माने आप स्मार्ट लग रहे होगे। क्या लग रहे होगे? छपरी लग रहे होगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जोहार और जय हिंद। तो मेरा नाम अशोक कुमार प्रियदर्शी है, एलियस जिसको बोलते हैं @अशोक रविदास भी नाम है मेरा। ठीक है, मैं आपका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हूं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब समझते हो? नहीं समझते। डीएसपी मतलब समझते हैं? तो मैं डीएसपी हूं यहाँ का। मेरे अंदर 5-6 थाने हैं। आपका 5 से 6 थाने जो है अपने अंडर होता है। पुलिस महकमे के अंदर जो होता है उसका व्यवस्था देखना, विधि व्यवस्था का संधारण करना हमारा काम होता है। तो आते हैं मुख्य मुद्दे पे। आज 2-3 मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोगों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि यह अभियान हम लोग शुरू किए हैं गोड्डा में। तो आपके बीच आने के पीछे एक रीजन है। क्या हो सकता है? रीजन ये है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, है या नहीं? आवाज नहीं आई, जोर से बोले। बिल्कुल। क्यों भविष्य बोला जाता है? बच्चे जैसे होंगे, जैसे संस्कारी होंगे, जितना अनुशासन उनमें होगा, हमारा देश का भविष्य कैसा होगा? वैसा ही होगा। सहमत है? जो सहमत नहीं होगा हाथ उठा देंगे। जो सहमत नहीं है, चलिए, मुझे लगता है कि कमोबेश सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और देश का निर्माता किनको बोला जाता है? शिक्षकों को बोला जाता है। राष्ट्र के निर्माता हमारे शिक्षक हैं। ठीक है, आपस में बात नहीं करना है। अगर कुछ बोलना होगा तो हमको जरूर आप शेयर करेंगे। तो हम लोग इसलिए आपके बीच आए हैं कि आपको कम से कम ये बात समझाएं कि हम लोग कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं। और यह मानते हैं हम लोग कि अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से जितना लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो आपके थ्रू पहुंच जाएगा। गलत उम्मीद तो नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि हर एक स्टूडेंट अपने फैमिली के साथ ही रहते होंगे? आप यहां से स्कूल के बाद वापस घर जाते हैं, जाते हो नहीं? सबके यहाँ माँ बाप भाई बहन सब लोग एक साथ रहते हैं। तो आपके बीच जो कुछ भी बात रखेंगे उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप यहां से जाएंगे और अच्छी अच्छी बातों को अपने गार्जियंस, अपने भाई बहन के बीच शेयर करेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज मुख्य रूप से 2 बिंदु है जिस पर हम लोग डिस्कस करने आए हैं। पहला है नशाखोरी और दूसरा है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में पता है सबको? और उससे ज्यादा जरूरी है अगर हम सड़क पे निकलते, ना सिर्फ सड़क पे बल्कि जब हम पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में, तो एक सफल जीवन के पीछे या सफल जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है? अनुशासन। वेरी गुड, कुछ बच्चे बोले अनुशासन। वो क्यों जरूरी है? चाहे वो रोड पे निकल के आप चल रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप विद्यालय में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे लाइफ में आप कुछ सक्सेसफुल अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। अनुशासन आपके अंदर जितना होगा, काम करने का परफेक्शन आपके अंदर उतना ज्यादा आएगा। हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तय करके आया होगा, कुछ ना कुछ सोचे होंगे कि हमको क्या बनना है। कुछ लोग सोचे होंगे हमको नेता बनना है, नहीं, कुछ लोगों को सोचना होगा पुलिस में आना है। हो सकता है बहुत कम लोग सोचते होंगे ऐसा। बहुत सारे लोगों को सोचना है आर्मी में जाना है, बहुत सारे लोग सोचते हैं डॉक्टर बनना है, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना होता है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, और किसी को कुछ नहीं बनना है तो माता पिता बनना है। ठीक है, तो
अब डिसाइड आपको करना है कि हमको लाइफ में क्या बनना है, ठीक है। तो देखिए, आज से पहले हम लोग ये दो मुख्य बिंदु जो हम आपको बोले, बहुत सीरियस मैटर है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जब हम आपके बीच आकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। वो इसीलिए कि हम सभी बहुत सारे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो गोड्डा के हैं, बहुत चिंतित हैं लोग एक खास बिंदु को लेकर के। और हम लोगों के बीच जब कभी बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो बात बिंदु उठता है नशाखोरी को लेकर के। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा देश का भविष्य यूं ही किसी बेकार चीजों में पढ़ करके बर्बाद हो। अभी बैठ के आप तो हम लोगों ने देखा और लोगों ने यह रखा, यहाँ के धन्यवाद हम पत्रकार लोगों को भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह बात बड़ी मजबूती के साथ हम लोगों के साथ रखा कि सर यहाँ पे बच्चों में जो नशाखोरी का जो लत है बहुत व्यापक में होने पर फैल रहा है और ये जागरूक किया जाना चाहिए। और हम उन लोगों के मार्फत अब जो है ये बात आप आम जनों तक यह पहुंचाना चाहते हैं, और आपके मार्फत आम जनों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके बीच यह पहुंचाना चाहते हैं कि यह कितना खराब है। एक बार ब्राउन शुगर का लत आपको लग गया, एक बार अफीम लेने का लत लग गया आपको, तो आप यकीन मानो कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है नशे का जो लत होता है वो इसका होता है। हेरोइन ले रहे हो, ब्राउन शुगर ले रहे हो, कोकीन ले रहे हो, स्मैक ले रहे हो, ये इतनी खराब लत होती है कि एक बार आपको लग गई तो जीवन में दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार आपको तलब लगना है। जैसे खाना खाते हो कुछ नहीं करोगे, पानी पीने का लत होता है, पानी पीने की आदत होती है, ये ऐसा लत होता है कि आपको लगेगा कि किसी भी स्थिति में हमको चाहिए। एक तो ये हो गया कि आपको समझना है कि इन सब चीजों से हमको दूर रहना है। अगर आपको कहीं दिख जाए कि कोई लोग हैं जो इस तरह के चीजों में पड़े हुए हैं, अगल बगल में बेचते हैं, तो आपको क्या करना है पता है? आपके विद्यालय में थानेदार का नंबर, महिला थाना प्रभारी का नंबर, इंस्पेक्टर का नंबर, डीएसपी का नंबर, एसपी का नंबर, सारे नंबर हम लोग पंपलेट में चिपका देंगे, ठीक है। मोबाइल यहां से जाने के बाद, स्कूल में अलाउड नहीं, घर में जाने के बाद कमोबेश सभी यूज करते हैं। उन नंबरों में आप सिर्फ कॉल कर देना है, या 112, जैसा कि अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि 112 में भी आप कॉल कर सकते हो। आपका नाम को गुप्त रखा जाएगा। चाहे कोई भी बच्चे अगर लगता है अगल बगल में इस तरह की चीजें हो रही है, विद्यालय के बगल में कुछ उस तरह का नशाखोरी चल रहा है, 10-20 लड़के जमा है और इस तरह के चीजें में संलिप्त है, तो आप निश्चित रूप से उन नंबरों पर आपको सूचित कर देंगे। हम लोग जो विधिवत कार्रवाई होगा वो करेंगे। ये तो हो गया एक समझने वाली बात कि हमको समझना है और लोगों को समझाना है। अगर अपने घर में अगर कोई है तो उनको समझाना है कि ये नशा कितनी बुरी चीज है। इसमें पनिशमेंट कितना है पता है? अगर बेचते हुए कोई पकड़ा गया, अगर आप पीते हुए पकड़े गए तो जेल तो जाना ही जाना है। एक बार स्टूडेंट लाइफ में आप अगर जेल चले गए तो आप यकीन मानिए कि आपका जिंदगी यूं ही तबाह हो गया। पता है क्यों? वो इसलिए कि एक बार जहां केस में आपका नाम आ गया तो ये जिंदगी भर आपका पीछा करेगा। और जिंदगी भर पीछा इसलिए करेगा कि जब आप कोई नौकरी करने जाओगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं? उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपका चरित्र कैसा है। और जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाओगे, थाना से एसपी के यहां डालोगे, तब उसमें लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं और इनमें जो है, इनमें फलाना फलाना कांड दर्ज है इनके अगेंस्ट में, और ये जो है जेल भी जा चुके हैं पहले। तो आपका कैरेक्टर बनेगा नहीं, तो आपका जीवन तो ऐसे खत्म हो गया। अगर आप ब्राउन शुगर या अफीम का कारोबार करते हुए कभी पकड़े गए तो इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। ये लोगों को नहीं पता है। बार बार अगर आप पकड़े जाते हो ऐसे कांड में तो आप क्या है पता है? मृत्यु दंड का प्रावधान है इसमें। समझ गए बात को? अगर किसी का मर्डर होता है, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, मृत्यु दंड का होता है। इससे बड़ा कोई सजा है क्या? मृत्यु दंड से बड़ा कोई सजा है? तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, और 10 साल से नीचे का सजा तो है ही नहीं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि चीजों को समझिए
कितना संवेदनशील मामला है उसको समझिए। और खास करके बच्चियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले भी हम लोग सुने, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक कहावत पहले पॉपुलर था कि एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ कितना लोग शिक्षित होता है, सिर्फ एक। लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ती है और महिलाएं शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो अगर आप शिक्षित हो गए, अगर आप समझ गए चीजों को, और अगर आप समझा दिए घर में जाकर के, हम सिर्फ अपने अपने गार्जियन अपने अपने घर वालों को सिर्फ समझा दिए, तो यहां कम से कम 150-200 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो 200 परिवार को हम समझा दिए। यहीं से बैठे बैठे हम ऐसा मानते हैं, है या नहीं? तो सबसे निवेदन है कि इतनी बेकार चीज है जिससे हमारे जीवन खराब हो रहा है। सिर्फ ये जीवन नहीं खराब हो रहा है, बल्कि आप जब देखोगे तो हमारा समाज दूषित हो रहा है उससे। आप इसको ले रहे हैं, कभी दारू पी करके आदमी, कहीं कहीं देखोगे आजकल फैशन हो गया दारू पीने की। ये सिर्फ ब्राउन शुगर की बात नहीं है, वो गांजा पीने का हो, बीड़ी पीने का हो, सिगरेट पीने का हो। आप देख रहे हैं लत बच्चों में लग रहा है कि भाई शौकिया लोग सिगरेट पी रहे हैं, स्कूल से छूट रहे हैं। स्कूल ही बच्चों को देख करके आश्चर्य होता है कि उन लोग को सिगरेट पीने का शौकिया फिल्मों में देखते हैं। फिल्म है वो, फिल्मों में जो अच्छी चीजें होती है उसको लेने का होता है। हमको यही सिखाया जाता है विद्यालय में, जो अच्छी चीजें हैं उसको लेना है, और जो बेकार चीजें हैं उसको क्या करना है? त्याग करना है। क्लियर है सबको? तो ये समझ में आ गया सबको क्या बोले? आपको कहीं ऐसा दिखता है, अगर कोई बच्चे, स्कूल के बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे अगर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रिंसिपल को बताएंगे, आप अपने शिक्षक को बताएं, क्लास टीचर को बताएं कि फलाने बच्चे को देखे हम सिगरेट पीते हुए। और ये उन सब टीचरों से भी, टीचर से भी मेरा निवेदन है कि उन बच्चे, तमाम बच्चों का जो आपको सूचना दे रहे हैं उनका नाम गुप्त रखिएगा। समझ गए? तो आज से हम ये तौबा कर लें कि ना तो हम नशाखोरी होने देंगे, ना हम करेंगे। एटलीस्ट हम अपने परिवार को समझा देंगे। घर में माँ, बहुत सारे लोग होते हैं गांव देहात में, देखते हैं कि हमारी माँ भी शराब पी रही है और पिताजी भी पी रहे हैं। देखा जाता है ऐसा नहीं जनरली। और जनरली आप देखिएगा कि वैसे माहौल में हैं, वो वही सीखते हैं जो देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। तो हम कोशिश ये करें कि वो ऐसा करने ही न दे। जब हम नहीं करने देंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से साफ और स्वच्छ होगा। और जैसा आपका जीवन होगा, बच्चों का जीवन होगा, हमारा समाज उतना ही स्वच्छ बनेगा। और यकीन मानिए हमारा देश निश्चित रूप से अग्रणी देशों में जाएगा या नहीं? एक मुद्दा। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। हम शुरुआत में बोले कि अनुशासन लाइफ में कितना जरूरी है। अगर आप घर में हो, अगर विद्यालय में हो, तो विद्यालय में भी आपका अनुशासन है या नहीं? अभी आपके प्रधानाध्यापक ये बात बोले कि बच्चे सारे बैठेंगे तो एक दूसरे से गप नहीं करना है और ध्यान से सुनना है। अनुशासन ही तो है। आप विद्यालय में आते हैं, शुरुआत के टाइम प्रे होता है, प्रार्थना होता है, सब हम लोग लाइन में लगते हैं, अनुशासन ही है। विद्यालय में बैठते हैं, हल्ला नहीं करना, अनुशासन है या नहीं? तो हम अपने जीवन में जितना भी अनुशासित होंगे, हम आगे उतना ही डेवलप करेंगे। तो सिर्फ अनुशासन न सिर्फ अपने जीवन में, बल्कि अगर रोड से, घर से बाहर निकल के सड़क पे आ रहे हैं, तो सड़क के जो नियम हैं उसका पालन करना अति आवश्यक है। तो सड़क के कितने रूल्स हैं और क्यों पालन करना जरूरी है, क्योंकि आपको बताते हुए या हम लोगों को या सोचते हैं तो हम लोग के लिए यह बहुत दुखद होता है कि आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, अगर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे। अगर एक साल में भारत में 20 लाख लोगों की मौत अगर हो रही है, तो उसमें कम से कम कितने लोगों का मौत सड़क दुर्घटना से हो रहा है पता है आपको? 7 से 8 लाख लोगों की। कितना परसेंट हो गया? 30% से ज्यादा हो गया। मतलब अगर मौत हो रहा है, 100 लोगों का मृत्यु हो रहा है, तो उस 100 लोगों में 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। और वो 30 से 35% में बहुत सारे लोगों की संख्या वो होती है जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, जो रोड सेफ्टी का जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब रोड क्रॉस करना है तो क्या देखना है, कैसे क्रॉस करना है, बताइए? कोई बताएंगे? लेफ्ट राइट देखना है, यही है और कुछ है?
इसमें दो तरह का चीजें हैं। पहले हम किधर देखेंगे और फिर नहीं आगे देखना है। पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर लेफ्ट देखना है। ये ऐसा क्यों है, क्यों होता होगा बताइए। हाँ बताइए बताइए, कोई इशू नहीं, बताइए यार, खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोल रहे थे। वो इसलिए होता है कि पहले हम क्या देखते हैं, लेफ्ट, और फिर हम क्या देखते हैं, तो लेफ्ट और राइट देखने के बीच में 1-2 सेकंड का गैप हो जाता है, होता है या नहीं। अगर फिर से लेफ्ट नहीं देखे, इस बीच पता चलेगा कि कोई गाड़ी फुल स्पीड से आपके नजदीक आ गई और आपको पता ही नहीं चला, आपने रोड क्रॉस किया और पता चला कि एक्सीडेंट का शिकार हो गए, हो सकता है। तो सबसे पहले जितने बच्चे हैं निश्चित रूप से जाते होंगे घर सड़क पे, तो पहले किधर देखेंगे, फिर उसके बाद फिर, और जब आपको लगे कि नहीं दूर दूर तक गाड़ी नहीं, तो आपको क्रॉस करना है। जेब्रा क्रॉसिंग शहर में बनी हुई है नहीं है, ये तो ऐसे जनरली होता है। अगर बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है, हम लोग चर्चा करेंगे कि हर जगह में ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग शहर में बनाई जाए, ताकि ऐसे ऐसे स्कूल, और खास करके स्कूल के सामने, ताकि बच्चे वहां क्रॉस कर सके, तो जेब्रा क्रॉसिंग देख करके उसी जगह क्रॉस करें। ऐसे जगहों में गाड़ियों को भी सख्त हिदायत होती है कि जहां जेब्रा क्रॉसिंग दिखे और उस तरह का दिखे, वहां पे रुक कर चलना है। ट्रैफिक लाइट का उपयोग करना, जहां देख रहा है कि रेड लाइट है, वहां क्या करना है, क्रॉस कर जाना है, रुक जाना है, ठीक है, एकदम रुक जाना है। पार कब करना है, जब हरी लाइट हो जाए। एक और लाइट जलता है उसमें, पीला लाइट, क्यों चलता है वो, वेट करिए, या आप तैयार हो जाइए, इसके बाद ग्रीन सिग्नल आने वाला है, ठीक है। तो जब ऐसा आपको लगे तो ऐसा क्रॉस करना है। और क्या हो सकता है, हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या होते हैं जनरली। इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या पहनना है हमको, अगर 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट एक आदमी को लगा के चलना जरूरी है, नहीं ना, सबको। आजकल सीट बेल्ट आपके सीट के पीछे भी लगा के, उसमें भी दिया हुआ है, देखे कभी आप लोग। सीट बेल्ट आपके बीच वाले सीट पे भी रहता है, दोनों साइड, और 2 तो आगे पायलट सीट जो होता है उसमें भी होता है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जब तक आपका वो एयरबैग का जो सिस्टम है गाड़ी में नहीं खुलेगा, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रखिएगा। सबको पता था ये बात, सीट बेल्ट जब तक नहीं लगा रहेगा तब तक आपका एयरबैग एक्सीडेंट कर गए तो नहीं खुलेगा। और जब उस तरह का फैटल एक्सीडेंट होता है, घातक दुर्घटना होता है, तो आपका एक तो सीट बेल्ट लगा नहीं है और ऊपर से आपका वो एयरबैग नहीं खुला, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आपका चेस्ट टकराएगा हैंडल में, आप जब वाइब्रेट होता है एक्सीडेंट के दौरान तो माथा आगे पीछे जाएगा, होता है या नहीं। तो ज्यादा मौतें इससे ही होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि गाड़ी जब लेकर के चल रहे हैं तो 2 व्हीलर है तो अच्छा, हेलमेट सिर्फ ड्राइवर को लगाना जरूरी है। एक गाड़ी पर कितने लोग बैठ सकते हैं, बाइक पे सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। 3 बैठेंगे तो क्या होगा, पेनाल्टी है उसका, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। 10 मिनट और बर्दाश्त कर लो। हमको लगता है कि सब उबाऊ हो रहा है, शायद नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अभी एक तो फिल्म यहां लगा देंगे तो पता चलेगा, सब पूरा इंटरेस्ट के साथ देखेगा, नहीं तो सुन लीजिए, सबके लिए उपयोगी है। तो अगर गाड़ी लेके चल रहे हैं तो क्या जरूरी है, और सवार कितने होने चाहिए, अब एक और उसमें जोड़ रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा देख रहे होंगे आप, स्कूल में आने का एक रीजन ये भी था कि आपके घर से छोटे छोटे बच्चों को, गार्जियन को देखते हैं स्कूल छोड़ने जाते हैं सब लोग। स्कूल बस आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे जाते हैं 4 साल से ऊपर वाले, उनको हेलमेट लगाना है कि नहीं पता है सबको, आज बता दे रहे हैं, उनको भी लगाना है।
4 साल से ऊपर के बच्चों का भी हेलमेट मिलता है। और आपको यहां आने का और जो समझाने का प्रयास है वो इसलिए बता रहे हैं कि सबको घर में बता दीजिए, जो जो लोग बच्चों को लेकर के स्कूल पहुंचा रहे हैं अपने तो हेलमेट लगाएंगे, साथ साथ वो छोटे छोटे बच्चों का भी हेलमेट। वो इसलिए जरूरी है, ये मत बोलिएगा हम लोग के ऊपर थोपा जा रहा है। आपके परिवार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की आवश्यकता है। हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ जाए, अगर हमारे सर से हमारे पिताजी का साया उठ जाए तो हमारा देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? अरे आप ही लोग से पूछ रहे, बच्चियों से पूछ रहे हैं। सोच लो कि क्या स्थिति होगा। आज हम स्कूल तक पहुंच रहे हैं, जब हमारे पिताजी नहीं होंगे, हमारे भाई नहीं होगा हमारा बड़ा, हम चल रहे हैं गाड़ी में, हम परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सीडेंट कर गए और हमारी मृत्यु हो गई, या गिर गए और मृत्यु नहीं हुआ और मुंह टेढ़ा हो गया, तो सबसे पहले शादी नहीं होगा किसी का? होगा जी? है? किसी का नहीं होगा, वो बच्ची हो चाहे बच्चियां हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप खो गए तो आप अंदाजा लगा लो कि आपके परिवार के लिए कितना दुखदाई होता है कोई ऐसा जिसके घर में अगर कोई अभी कोई गुम हो जाता है तो कितने लोग परेशान हो जाते हैं। जब हमेशा के लिए कोई छोड़ के चला जाएगा तो कितनी तकलीफ देह होती है, अंदाजा लगा लीजिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नींद लग रहा है क्या? हाँ, नींद लगेगा तो बता देना, हम चले जाएंगे यहाँ से। पहली बात बता दें, हम नेता नहीं है। दूसरा बात कि हमको भाषण देने नहीं आता है। चौथा बात यह है कि चूंकि आपके लिए जरूरी चीज है, आपके परिवार के लिए जरूरी चीज है, हम लोग एक चीज लिख के रखते हैं यहाँ पे, इधर सेवा ही लक्ष्य लिखा हुआ है। तो हमको सैलरी इसलिए मिलता है ताकि आप लोगों का सुरक्षा कर सकें, आप लोगों को सहयोग कर सकें, ताकि सही दिशा में सही चीजें करें, है या नहीं? तो हम लोग सिर्फ एकमात्र ये प्रयास कर रहे हैं, मानना ना मानना लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप ये मान के चले तो ये नहीं कह सकते 100% कि अगर एक्सीडेंट किए तो हेलमेट पहने रहेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा है क्या? लेकिन बचाव हो सकता है, बचाव तो कर सकते हैं ना। हम लोग देखते क्या है कि अगर आपके सर पे हेलमेट नहीं और आप गिर गए तब क्या होगा? ये बाल कितना बचाएगा? बचा पाएगा? हमारा सर है क्या लोहे का? और सबसे ज्यादा वाइटल पॉइंट कौन सा है? सर है। चेहरा जरूरी है सबसे ज्यादा। हाथ पैर टूट जाएगा तो काम चलेगा, लेकिन अगर चेहरा बिगड़ गया, ठीक है, तो चेहरा बिगड़ गया और अगर आपका फेस बिगड़ गया और अगर कुछ हो गया, सर पे चोट लग गया, तो आधा से ज्यादा जो मौत होता है इसी वजह से होता है। हम लोग हर जगह बताते हैं। मेरा पता है कि सिमरिया में जब मैं पोस्टेड था तो हमारा जो घर का कुक था ना, आवास का जो कुक था, वो डेथ किया था इसी तरह। और पता है बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, जब रोड सड़क पे हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, सर यहीं से तो निकले थे सर, 10 कदम आगे जाना है, यही निकले थे सर दुकान जाने के लिए। मेरा भी कुक दुकान जाने के लिए निकला था, मेरे से बात करके निकला था कि सर 2 मिनट में आ रहे हैं। मेरे आवाज से कुक का जो चौक है जो, वो मात्र 200 मीटर था और सिर्फ इतना ही कह के निकला था। और बीच में गिरा, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मारा, अपने से गिरा अनबैलेंस होके और सर पे चोट लगी। 2 दिन के बाद मेजर ऑपरेशन हुआ माथे का और तीसरे दिन चल बसे। समझ गए? तो हम लोग जनरली देखते क्या है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी बचाव का होता है माथा का होता है। जब आप गिरते हैं तो चोट से बचाव करेगा कौन सा? हेलमेट करेगा। आज ठंडा का मौसम है और क्या क्या करके चल सकते हैं घर से? दास्ताना पहन के चलना है और शूज डाल के चलना है। शूज क्यों पहनना है? पैर बचेगा। उसके साथ साथ क्या, अभी ठंडा का मौसम है ना, गाड़ी पे चलते हुए तो आपका हाथ ठंडा से जब जम जाता है, ये काम नहीं करता, इसलिए बोला जाता है दस्ताना पहन लीजिए। पैर में ठंडा लगेगा, ब्रेक और ये नहीं लगेगा आपका। चप्पल पहन के चल रहे हैं तो फिसलने का चांस ज्यादा रहता है या नहीं? तो इसीलिए कोशिश करना है। आज यहाँ इसलिए समझा रहे हैं और खास करके बच्चियों को ये बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं,
घर से अगर कोई व्यक्ति बाइक लेके जा रहा है या 4 व्हीलर लेके जा रहा है तो आप उनको समझाओ आप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। किसको बोलना है? जो लोग जा रहे हैं, आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं होंगे तो हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, और 5 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। तो हमको कोशिश करना है कि लोगों को सबसे पहले जाके घर में, अगर आपके घर में बाइक है तो हेलमेट खरीदवा दीजिए पिताजी से। वो हेलमेट कितना का आता है? 1000 से लेकर के 1500 या 2000 के बीच का आता है। अगर बेकार सा लिए तो 250, 300, 500, 600 में हो जाता है। बट हमारा जो सर है ना, वो 1-1500 से ज्यादा कीमती है कि कम कीमती है? अगर आप गिर गए, माथे में चोट लगा, खर्चा कितना होगा? बचोगे कि नहीं बचेगा आदमी का गारंटी तो है नहीं। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि उनको समझाइए कि अपने घर में हेलमेट खरीद लें। और यहाँ के शिक्षकों से खास निवेदन है और बच्चों से खास निवेदन है, अगर आपके शिक्षक बिना हेलमेट के आते हैं और मैडम अगर बिना स्कूटी में हेलमेट के आती है तो सबसे पहले आप ही लोग टोकोगे। ठीक है? स्पष्ट है जी? आप लोग जो हैं, हम लोग एक पैम्पलेट चिपका देंगे स्कूल में, और शिक्षकों का यह दायित्व है कि सभी बच्चों को हर एक हफ्ते ये बात की जानकारी देंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड। और आपको भी देखना है कि शिक्षक जा रहे हैं, चूंकि शिक्षक को देख के हम अनुसरण करते हैं चीजों का, हम सीखते हैं उन्हीं से। हम अगर गाड़ी में चल रहे हैं, पुलिस वाले अगर हम अपना सीट बेल्ट लगा के नहीं चल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति को हम समझाने गए तो सबसे पहले क्या बोलेगा वो? तो हमको बोलना नहीं है, हमको समझना है। हम नहीं लगाए हैं तो हम गिरेंगे तो हम मरेंगे। तो मरने का ये जो कंपटीशन है ये नहीं होना चाहिए कि आप नहीं लगाए आप मरिएगा, हम भी मरेंगे, हमको भी शौक है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। हमको कोशिश क्या करना है कि अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो हम लगाएंगे और हमको देख करके वो लगाएंगे। तो ऐसा होता है। दूसरा चीज ये है कि आप ऐसे बच्चे हो जो 15-16 साल से ऊपर के हो, सारे बच्चियां हैं, सारे लोग। आप कब से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है? आप गाड़ी चला सकते हो क्या? कौन है सर बोला? ठीक है? तो हम लोग कोशिश ये करें कि हेलमेट लगा के चलना है। और रोड सेफ्टी का क्या नियम है? 1 मिनट और थोड़ा और बर्दाश्त कर लेना। ठीक है? रोड सेफ्टी का और क्या नियम है? शराब पी के चलाना है गाड़ी। अगर घर में कोई शराब पी लिया आपके परिवार के सदस्य लोग, तो आप उनका पैर पकड़ के झूल जाइए। झूल जाइए मतलब कि आपको बाहर जाने ही नहीं देना है, कि नहीं जाने देंगे। जब आदमी सेंस में रहता है और जब रोड पे निकलते हैं हम, तो इतना होश नहीं रहता है कि सामने से आने वाला व्यक्ति से कैसे बचना है। तो आप सोच लीजिए, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन सामने वाला अच्छा ड्राइवर होगा इसकी क्या गारंटी है? गारंटी क्या? तो जब आप जा रहे हो रास्ते पे, तो जब सामने वाले की गारंटी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि घर से अगर भाई बहन तो नहीं पीती होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं, तो अगर कोई पी के जा रहा है, भाई या पिताजी जा रहे हैं, चाचा जा रहे हैं, तो उनका क्या करना है? हाँ, उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप मत जाइए। उसी समय बोलना है कि आपका जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं रहोगे तो हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपका कॉपी किताब, आपका स्वेटर, जैकेट, चश्मा, कुछ दिन के बाद आप बड़े हो जाओगे, गाड़ी चलाओगे, तो ये सब का ख्याल कौन रखेगा? पॉकेट मनी, जब घर से बाहर निकलते हो तो कभी गुपचुप देखते हो, कभी क्या देखते हो, खाने का मन करता है। गार्जियन है, पैसा दे रहे हैं तो खाइएगा, नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप, ये सोच लो। तो इतनी सारी चीजें होंगी जानकारी की। अब रह गया पनिशमेंट का। अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और अगर वो बाइक चला रहा हो, तो पता है क्या हो सकता है? तो आपको बता दे रहे, चालान तो बाद में है बाबू। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है कि अगर आप पकड़े गए ऐसे में, तो आपके पिताजी को
जेल हो सकती है, वो भी 3 साल की। आपको कुछ नहीं होगा, होगा, बता रहे हैं क्या होगा ये बताते हैं। 25,000 रुपया तत्काल फाइन है। कितना? 25,000 और 3 साल का सजा है। और जब तक आप 25 साल के नहीं होगे तब तक आपका लाइसेंस कभी नहीं बनेगा। 18 में से जनरली बनता है ना, 25 साल तक आपका। ऊपर से जब ऐसे हो जाएंगे तो आपके पिताजी का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर दोबारा पकड़े गए, ऐसे तो 6 महीने का सजा, दोबारा पकड़े गए तो 3 साल का सजा। आप सोच लो, आप गाड़ी चला रहे हो तो किसको किसको रिस्क में डाल रहे हो। और जनरली आपके पीछे आने का बात यही है कि ओवर स्पीडिंग जो आप करते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्टंट करते हुए देखे जाते हैं रोड पे। आप लोग भी देखे होंगे। लहरिया कट समझते हो क्या होता है? वो ऐसे ऐसे जो राउंड मारते हैं ना लोग, वो उनको क्या लगता है? उनको लगता है चलाने वाले कि हम लोगों को बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे। नहीं, यकीन माने आप स्मार्ट लग रहे हो, क्या लग रहे होगे? छपरी लग रहे होगे। ठीक है, तो ये कोशिश करना है कि जो ओवर स्पीडिंग के वजह से जो एक्सीडेंट होता है, घर वाले के पास लाइसेंस भी है, हेलमेट भी ले लिए, शराब भी नहीं पिए हुए हैं, जूता चप्पल भी पहने हुए हैं, उसके बाद क्या चीज का पालन करना है? ओवर स्पीड नहीं करना है। रास्ते में चल पड़ा दोस्त यार के चक्कर में एक एक बाइक पर 5-5 लोग बैठ जाते हैं। तो बैठना कितने लोगों का है? सिर्फ 2 लोगों का। इसीलिए और एक चीज है बहुत एक्सीडेंट का जो एकदम कॉमन सा रीजन है, क्या है बताइए कोई? मोबाइल से बात करना। वेरी गुड। मोबाइल से, या तो आप मोबाइल से चलते चलते बात कर लेते हो, या अगर हेलमेट भी लगाए हो तो हेलमेट में डाल देते हैं। हम लोग डालते हैं कि नहीं? पता नहीं इतना कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम कान हेलमेट में डाल करके और 2 मिनट रुक के अगर बात कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हमारा बिगड़ने वाला है। लेकिन यकीन मानिए अगर उसके वजह से एक्सीडेंट हो गया तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। तो ये हमेशा समझाया जाता है कि जब आपके पास फोन आ जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, तो 1 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में लगाना है, दाहिने तरफ नहीं, बाएं तरफ चलना। हमको बाएं कि दाहिने? दाहिने चलना भी पनिशमेंट है उसका। तो ज्यादा पनिशमेंट नहीं बताएंगे, लेकिन आपको लगने लगेगा बाद में डराने के लिए आए हम। ठीक है, और इसलिए डरा रहे हैं कि मत चलाओ, बच के रहो। कितना सुंदर सा चेहरा है, माँ बाप को प्राउड होगा कि नहीं अगर सुरक्षित रहोगे तो। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे थे आपको? मोबाइल। और आजकल प्रचलन चला है ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं कान में। लगता है कि हम लोग कान में लगा लेंगे तो मोबाइल तो नहीं रखे हुए ना, लेकिन उसका क्या नुकसान है पता है क्या? पहला कि आपके बाहर में क्या आवाज जा रहा है वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और दूसरा, खुदा ना खास्ते कभी ऐसा हुआ, बैड लक आप रहे या गुड लक रहे, बैड लक ही कहेंगे, गुड लक तो कभी हो ही नहीं सकते हो ऐसा सिचुएशन में। तो बैड लक अगर रहे और कुछ बुरा न्यूज आ गया आपके कान में, अचानक से पता चला कि कोई और आदमी जा रहा था बिना हेलमेट का, वो गिर गया, आप ही का परिवार का सदस्य, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा? अचानक से शॉक में जाओगे। तो आदमी का जो मानसिक संतुलन है वो अचानक से खो जाता है। खोता है या नहीं? उस समय सामने समझ में नहीं आता है कौन से आ रहा है कौन जा रहा है। 1 सेकंड का खेल होता है सिर्फ। जिंदगी और मौत के बीच का कितना सेकंड का खेल? सिर्फ 1 सेकंड का। ठीक है, तो वो 1 सेकंड आपके जिंदगी को लंबा कर सकता है और छोटा करके 0 कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमको जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मुश्किल से मिला है, अगला जन्म में क्या बनेगा उसका गारंटी तो है नहीं। आज चल रहे हैं, पता चला चीटी उटी बन के अगले जन्म में पैदा लिए, हो सकता है या नहीं? तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे प्रियजन जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे माता पिता जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे अगल बगल वाले लोग, हमारे दोस्त यार, हमारे सहपाठी जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको यह बात समझाएं। तो आपके पास आने का ये 2 मात्र कारण था। सबको समझ में आया कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आया, किनको अच्छा लगा सुन के? कुछ लोगों को नहीं लगा है तो हम लोग बाद में समझा देंगे।
चलो ठीक है। तो ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत ज्यादा जरूरी था। और चाहे वो अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने से लेकर के जितनी चीजें बताए गए आपको, उससे हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप परिवारजनों को यह बात समझाएंगे कि वो इन सब चीजों से दूर रहें। ठीक है? या पता चलेगा कि जोश जोश में आप लोग अब फैशन के ये में आकर के आप लोग शुरू कर दिए। तो आपके बीच आने का एकमात्र यही उद्देश्य था। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक आध बार और कभी आगे, एक आध महीना, 1.5 महीना पे आपके स्कूल को, चूंकि लगातार हर स्कूल कॉलेज में हमको विजिट करना है, अगर कभी आ गए तो हम आप सबसे उस दिन पूछेंगे कि आप कितने भी ईमानदारी पूर्वक, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे, कितने ऐसी बच्चियां थी जो अपने घर में यह बात को समझा पाई जा करके, या एक बार भी अपने गार्जियन को बताए होंगे कि हेलमेट जरूरी है, नशा करके चलाना जरूरी नहीं है, 4 व्हीलर पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, 2 व्हीलर पर 2 से ज्यादा नहीं बैठना है, 2 व्हीलर पर बच्चे बैठे हुए 4 साल से ऊपर तो उसको भी हेलमेट लगा के चलना है, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में, गाड़ी का पेपर साथ में लेके चलना है, जूता पहन के चलना है, ठंडा का मौसम में दस्ताना पहन लेना है, ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल खूब करना है, नहीं करना है। ठीक है? तो इतनी सारी चीजों की जानकारी आपने एक बार जरूर, आप, हमारा रिक्वेस्ट इसलिए है कि अगर बच्चे कहेंगे, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं और शिक्षकों से यह निवेदन इसलिए भी है कि हम जब अपने बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, और घर में जाकर के हम अपने बच्चों को अगर कुछ समझाते हैं तो मेरी बात सुनता है, किसकी बात सुनता है? बच्चे कहते हैं टीचर से डर होता है उनको, तो वो टीचर के बाद मैडम हमारी ऐसी बोली है या सर ऐसे बोले हैं, तो वो क्या होता है? लक्ष्मण रेखा होता है। तो इसीलिए सभी शिक्षकों से यह निवेदन है कि समय समय पर ऐसा वर्कशॉप जैसे होता है या उस तरह की चीजें होता है, सभी टीचर अगर 5 मिनट अगर बता देंगे तो निश्चित रूप से हम अनुशासित होंगे अगर अपने जीवन में, अपने स्कूल में